हेलो स्टूडेंट, कैसे आप होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। टॉपिक है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ अ chaos, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी तक आपने और क्लासिफिकेशन की, जैसे आपने डॉबेराइनर का ट्राइड्स देखे आपने, उसके बाद आपने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इनका रहा दमित्री, जिनका पूरा नाम है दमित्री इवानोविच मेंडलीव। तो इनका जो है वो बहुत रोल रहा है। वो एक रशियन केमिस्ट हैं और इन्होंने ही जो बेस्ट बोल सकते हैं हम, बेस्ट क्लासिफिकेशन जो वो उन्होंने दी थी। और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी वो की थी उन्होंने उस टाइम 63 एलिमेंट्स जो वो नोन थे। और इनका जो बेसिक था, आधार था, जो बेस था इनका, वो ही था एटॉमिक मास, दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास, एंड देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इनका मेन बेस था इनके क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो एटॉमिक मास और केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार के ऊपर इन्होंने इन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन जो वो स्टार्ट की थी। अब यहाँ पे उन्होंने किस चीज के ऊपर ज्यादा जोर दिया? उन्होंने उन कंपाउंड के ऊपर ज्यादा जोर दिया जो कंपाउंड्स किसके साथ बनते हैं, विद द एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ जो एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं उनके ऊपर जो है उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस दिया क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो है, तो इनके साथ कितने और एलिमेंट्स जो है वो रिएक्शन करते हैं और वो क्या कंपाउंड जो वो बनाते हैं, है ना। तो मेनली इनके जो ऑक्साइड थे या हाइड्राइड थे, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स इन कंपाउंड के जो थे उनके ऊपर जो उन्होंने ज्यादा जोर जो वो दिया था इस क्लासिफिकेशन के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, कैसे ये क्लासिफिकेशन की उन्होंने जो 63 एलिमेंट्स थे उस टाइम नॉन, उन्होंने क्या किया कि 63 कार्ड बनाए। ठीक है, 63 कार्ड बनाए और उन कार्ड्स के ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज जो वो लिख ली, जो भी उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी थी। और उनका जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास तो बेसिक इसका फंडामेंटल जो इसका प्रॉपर्टी थी उसको तो उन्होंने ध्यान रखा, प्लस उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी थी उनका भी उन्होंने ध्यान रखा। तो 63 कार्ड के ऊपर उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज लिख दी और उन्होंने उन सभी 63 कार्ड को वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर जो वो लटका दिया, चिपका दिया। ठीक है, फिर इसमें क्या देखा गया, इस क्लासिफिकेशन में ये देखा गया कि जो मैक्सिमम यहाँ पे एलिमेंट्स थे, 63 जो एलिमेंट्स थे उन सब के लिए यहाँ पे जगह मिल गई। जो भी पीरियोडिक इनका क्लासिफिकेशन था, टेबल था, उसमें सभी एलिमेंट्स के लिए जो है वो यहाँ पे जगह मिल गई। और जो 63 कार्ड थे उनमें उन्होंने क्या किया कि जो कार्ड या जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टी जो है वो शो करते थे, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज जिनकी थी, एक जैसी जिनकी प्रॉपर्टी थी, वो एलिमेंट्स, वो कार्ड उन्होंने इकट्ठे कर दिए। ठीक है, और जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती थी उनको उन्होंने अलग जो है वो कर दिया। तो इस अरेंजमेंट में उन्होंने ये देखा कि मैक्सिमम जो एलिमेंट्स थे उनके लिए उनके टेबल में प्रॉपर जो है उनको स्पेस मिल गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन थी दमित्री इवानोविच मेंडलीव की,
ये बहुत एक्सेप्टेबल जो है वो उस टाइम तक रही। और इसमें उनके पास जो वर्टिकल जो कॉलम बने, उनमें वर्टिकल कॉलम बने उस जिनको उन्होंने बोला ग्रुप, ये बने 8 उस टाइम। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, हॉरिजॉन्टल जो रोज बनी जिसको उन्होंने नाम दिया पीरियड, वो बने 6। जो मेंडलिक पीरियडिक टेबल में जो वो बने वर्टिकल रोज, वर्टिकल कॉलम में ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज में पीरियड जो वो बने। तो जो क्लासिफिकेशन बना, क्लासिफिकेशन का जो बेस बना वो वही बना एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो मेंडलीव पीरियडिक टेबल का जो वो मेन क्लासिफिकेशन का बेस बना। और ये 63 एलिमेंट्स उस टाइम तक जो वो नोन थे। तो ये था क्लासिफिकेशन मेंडलीव पीरियडिक टेबल का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सेप्टेंस देखेंगे, कितना ये चल पाया और क्या इसमें लिमिटेशन जो वो रही। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।